जय माता रानी, जय सीताराम। मित्रों, आपने श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में ये चौपाइयां जरूर पढ़ी होंगी कि हनुमान जी माता सीता जी से कोई प्रतीक चिन्ह मांग रहे हैं। माँ तु मोहि दीजै कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे भगवान श्री राम ने मुद्रिका दिया था, ऐसा ही कोई प्रतीक चिन्ह हनुमान जी ने माता सीता से मांगा था। तो माता सीता जी ने चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी को चूड़ा मणि उतार करके दे दिया था। अब बात ये आती है कि ये चूड़ा मणि कहां से आई, चूड़ा मणि का रहस्य क्या है और चूड़ा मणि ही क्यों दी गई हनुमान जी को। इस रहस्य पर हम विस्तार से आपको बताते हैं। आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा यह पितृशक्ति धाम है, यहाँ पर ज्योतिष से संबंधित कोई भी बात पूछनी हो, अध्यात्म से संबंधित कोई बात पूछनी हो, धार्मिक किसी भी प्रकार की कोई अगर बात है तो आप हमसे हमारे नंबर पर फोन मिला करके पूछ सकते हैं, हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का यथासंभव प्रयास करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह वर्धन करें। तो आइए हम इस चूड़ामणि के रहस्य से पर्दा हटाते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हम अब विस्तार से इस चूड़ामणि के रहस्य से पर्दा हटाते हैं और चर्चा करते हैं। मित्रों, जब सागर का मंथन हो रहा था उस समय 14 रत्न निकले थे। उसी समय सागर से 2 देवियां निकली थी। एक का नाम रत्नाकर नंदिनी था और एक का नाम महालक्ष्मी था। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन भगवान विष्णु को, हरि को समर्पित कर दिया था। जब उनसे मिलने के लिए वह आगे बढ़ रही थी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न चूड़ामणि प्रदान किया था। इतने में ही महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो जाता है, महालक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गई। सबके मन की बात जानने वाले भगवान विष्णु ने रत्नाकर नंदिनी के पास जाकर के धीरे से कहा, मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी का भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूंगा तब तक तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में धरती पे अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में से कल के रूप में अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता द्वापर में त्रिकूट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केश पास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर भगवान विष्णु जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए बहुत लालायित हो रहे थे। विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दिया। इंद्रदेव ने उसे इंद्राणी के जुए में लगा दिया। संबरासुर नाम का एक असुर था जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुंचे सहायता पाने के लिए। इंद्र की ओर से राजा दशरथ कैकेयी के साथ संबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग गए और युद्ध में संबरासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया कि जिस नारी के केश पास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत और अक्षय रहेगा। जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त करके राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देख करके कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती थी।
जब श्री राम जी का ब्याह माता सीता के साथ संपन्न हुआ तो सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम आए। सारी रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान कर दिया। अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम को सौंपा था और कौशल्या जी ने राम का हाथ आज सीता जी को सौंप दिया। ये मुंह दिखाई, इससे बड़ी कोई संसार में मुंह दिखाई नहीं हो सकती है। राम की महिमा राम ही जाने। हम जैसे तुच्छ दीनहीन अज्ञानी व्यक्ति कौशल्या की सीता राम की के प्रति ममता का बखान नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं ज्ञान है, राम की महिमा है, राम ही जाने। सीता हरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हैं और कहते हैं कि मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा और जैसे रघुनायक महि दीन्हा चूड़ामणि उतारि तब दयऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ। तो सीता जी ने वही चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया और यह सोच करके कि यदि मेरे साथ ये चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश कभी नहीं होगा। और हनुमान जी लंका से वापस आकर वो चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माता जी के वियोग का सारा हाल प्रभु श्री राम जी को बता दिया। तो मित्रों, यह चूड़ामणि का रहस्य है। अगर आपके भी मन में रामायण का कोई गूढ़ रहस्य जानने की इच्छा है तो आप हमारे कमेंट में लिखिए, हम उसका यथासंभव प्रयास करेंगे बताने का। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा उत्साह वर्धन करें। हमारे यहाँ ज्योतिषी विश्लेषण निःशुल्क किया जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की ज्योतिषी विश्लेषण करवाना है तो हम आपके कुंडली का विश्लेषण करके आपको सरल उपाय बताएंगे जिनसे 100% आपको लाभ मिलेगा। आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।